मैम, आज हम आपसे बात करेंगे यूसीसी के बारे में, जिसका जिन बोतल से बाहर निकल चुका है। ये बड़ा ही हमारे देश के लिए मुझे एक बहुत दुर्भाग्य लगता है कि जब भी कुछ रिफॉर्म की बात होती है, कुछ भलाई की बात होती है, तो हमारा एक तबका, हम और आप दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, हमारा तबका जो है वो बहुत अग्रेसिव रिएक्शन देता है, जिसको देखकर लगता है कि शायद हमारे भले की सोचना ही नहीं चाहिए, फिजूल है, क्या जरूरत है आपको हमारे भले की सोचने की। कुछ इस तरह के ख्यालात आते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक लॉयर भी हैं, उस नजरिए से भी आप बहुत गहरी समझ रखती हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं, भारत की बेटी हैं, भारत के बारे में बात कर रही होती है, सबका भला सोच रही होती है। आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि यूसीसी क्या है और इससे हम मुस्लिम बेटियों को, हमारे समाज को क्या फायदा होगा। आप क्यों इतना भला सोच रहे हैं, हमारा क्या होगा इससे हमारा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यास्मीन आपको बताऊंगी कि सच एक्चुअली में कड़वा तो लगता है। और हम्म। क्योंकि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को तो हम झूठा नहीं करार दे सकते हैं, और तब तो मोदी जी की सरकार थी भी नहीं जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी। तो उसमें भी बताया गया था कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में हम जो एजुकेशन में दलितों से भी पीछे हैं, दलित भी हमसे हम्म। आगे हैं एजुकेशन में। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन लॉ दोनों एक ही चीज है। तो ये दोनों, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी कास्ट रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करने की बात नहीं की जा रही है। हर एक कास्ट रिलीजन को एकजुट में एक तरफ लाने की बात की जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मुसलमान जो अपने रिचुअल्स और जो अपने इस्लामिक तौर तरीके को निभाते चले आए हैं वो निभाएंगे। ऐसा नहीं कहा बिल्कुल। गया है कि लड़कियां निकाह नहीं करेंगी, ऐसा नहीं कहा गया है कि मुसलमान मस्जिद नहीं जाएंगे, या ऐसा नहीं कहा गया है कि आप फातिहा नहीं कर सकते हैं, रोजा नहीं रख सकते। सारी चीजें करें। हिंदू अपने मंदिर जाएंगे। हर एक कास्ट और रिलीजन अपने अपने जो चीजें करता आया है वो करता रहेगा। पर अब यहाँ पर बात आ रही है कि बहुत सारे मुल्ला मौलवी और मुसलमान मर्दों को बहुत ज्यादा लूज मोशन स्टार्ट हो गया है, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ स्टार्ट हो गई है, एक छोटा सा माइनर अटैक भी, हार्ट अटैक भी आ गया है सबको। क्योंकि देखिए, हमारे कम्युनिटी में जो धर्म के ठेकेदार बनकर के बैठे हुए हैं, जो भी मुल्ला मौलवी, बहुत सारे नाम हैं जो मैं भी जानती हूँ और यास्मीन आप भी जानती हैं, देवबंद जमात के हैं, साजिद रशीदी हैं, आपके मौलाना तारिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पर क्या ये पढ़े लिखे हैं? क्या इन्होंने संविधान पढ़ा है? क्या ये अरबी को भी समझना जानते हैं? सबसे पहला सवाल ये आता है, अभी आप संविधान को साइड में रख दो यास्मीन, अभी सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने क्या वाकई में कुरान को बामायने पढ़ा है, जिस लैंग्वेज में भी वो कंफर्टेबल है। अभी मैं आपसे स्पेनिश में बात करूंगी, अभी मैं आपसे तमिल में बात करूंगी, तो आपको तो नहीं समझ में आएगा ना। तो हमारे हम्म। यहाँ आप गली कूचों में ही चले जाइए ना, छोटी मस्जिदों में, बड़े मस्जिदों में, आप उनसे अरबी में बात करना स्टार्ट कर दीजिए। आई हैव कमांड ऑन अरबिक लैंग्वेज एक्चुअली। तो अभी मैं अरबी में बात करना स्टार्ट कर दूं, वो नहीं समझेंगे। और ये मैंने एक्सपीरियंस हूं, मैंने ये करके देखा है। तो वो नहीं बिल्कुल। समझते हैं। तो जो कुरान कह रहा है वो कैसे समझेंगे? तो कुरान ने तो जेंडर इक्वालिटी की बात कही है। कुरान ने तो कहीं हम्म। पर भी नहीं कहा ना कि औरतें जो है वो पैर की जूता है, औरतें जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, औरतों को तलाक दे करके बेइज्जत कर दो, औरतों को पॉलीगेमी पॉलीगेमी में तुम चार चार बीवियां एक बिस्तर पर लेकर सो जाओ, औरतों को तुम हलाला करवाओ, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाओ। ये सारी चीजें तो कुरान ने इजाजत नहीं दी है। औरत को तुम बेइज्जत करो, औरत को तुम अपने घर की दाई मामा बना दो, औरत को तुम पढ़ने मत दो, औरत को तुम उड़ने मत दो, औरत को तुम एक्सप्लोर करने मत दो, औरत से तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लो, औरत से तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लो, औरत से तुम अब उसके लीगल जितने भी राइट्स है वो छीन लो। ये तो कुरान ने बोला नहीं, कहीं पर भी नहीं बोला है। भाई, हमने तो कुरान में इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें पढ़ी हैं औरतों के लिए। और जो कुरान मैंने पढ़ा है उसमें तो मैंने पढ़ा है कि प्रॉफिट मोहम्मद अपनी बीवियों से बेइंतहा प्यार करते थे। हम्म। एक बार साहबा कराम ने उनसे पूछा था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किससे बेइंतहा प्यार करते हैं? तो उन्होंने उन्होंने कहा, हजरत आयशा। प्रॉफिट मोहम्मद हम्म। जानते थे कि वो इंसान को ये बात हजम नहीं होगी, तो वो मुस्कुराए। और उससे उसके बाद फिर उस साहबा कराम ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो वो मुस्कुराने के बाद कहे कि बीवी जो होती है
वो उससे मोहब्बत जताना, उसको मोहब्बत दिखाना, उसको इज्जत देना, ये भी सुन्नह में आता है, ये भी सुन्नह में आता है। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं, और उन्होंने मुझे आज लिख करके भी दिया है आपके लिए एक चीज। माई मदर इज वेरी एजुकेटेड। जब वो औरत की बुलंद व पस्ती, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जब वो बेटी होती है तो अपने वालिद के लिए जन्नत का दरवाजा खोल देती है। जब वो बीवी होती है तो अपने शौहर का आधा दीन मुकम्मल करती है। जब वो माँ होती है तो उसके कदमों तले जन्नत आ जाती है। और अगर वो गर्लफ्रेंड रहती है तो रब की नाराजगी मोल कर जहन्नम का सस्ता सामान बन जाती है। दिस इज रिटन बाय माई मदर, और उनका नाम भी आपके नाम से जुड़ा हुआ है, यास्मीन। तो आप सोचो कि एक तरफ कुरान कहता है कि औरत जो है उसके पैरों के नीचे जन्नत का दरवाजा है, और दूसरी तरफ मुल्ला कहते हैं कि औरत को कभी भी मर्दों की बराबरी का दर्जा तो नहीं मिल सकता है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही इसीलिए रहा है कि मुसलमान औरतों को बराबर का दर्जा मिल जाए। अब आप ये बताएं मुझे कि अल्लाह को माने कि मुल्लाह को माने, अल्लाह के कुरान को माने कि मुल्लाह के फतवा को माने, अल्लाह और प्रॉफिट की सुन्नतों को माने कि मुल्लाह की तबलीग को माने। अल्लाह ने कुरान में 30 पारे में जो औरतों को बुलंद दर्जा दिया है हम उसको माने, या हम मुल्ला की बकवास बातों को माने। अल्लाह ने औरतों को जो इतना बड़ा मुकाम दिया है, अल्लाह ने बीवी को, बेटी को, माँ को जो इतनी इज्जत अफजाई की है पूरे कुरान में, हम अल्लाह के कुरान को माने या मुल्ला की बदतमीजियों को हम एक्सेप्ट करें। तो मैं मुसलमान हूं और मैं अपने इस्लाम से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक कुरान मानती हूँ। मेरे लिए, मैं नाजिया इलाही खान, मेरे लिए कुरान और संविधान इक्वल है, इक्वल। अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि आप किसको ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, कुरान को या संविधान को, मेरे पास जवाब यही होगा, बोथ आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ माई आईज। यूनिफॉर्म सिविल कोड उन सारी दकियानूसी चीजों को बंद करने के लिए है जिसमें कहीं ना कहीं औरतों को विक्टिमाइज किया जा रहा था। द सेकेंड थिंग इज, यास्मिन, मैं आपको एक बात बताऊं कि यही कुरान कहता है कि मजार परस्ती इज अ सिन, आप मजार ना जाया करें। फिर ये चादर, ये पीर बाबा, ये धर्म गुरु, ये अगरबत्ती, ये फूल, ये कहां से आया है? ये तो कुरान ने नहीं बोला है। हम जब मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, तो क्या हमें फूल चढ़ाने दिया जाता है क्या? नहीं चढ़ाने दिया जाता है। हमें चादर चढ़ाने दिया जाता है क्या? नहीं चढ़ाने दिया जाता है। हमें अगरबत्ती जलाने दी जाती है क्या? नहीं दी जाती है। हमें बताशा और लुकुम दाना और फूल, सूखा वाला गुलाब का फूल दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। लाल धागा जो अजमेर शरीफ और मजारों में मिलता है हाथ में बांधने के लिए, वो दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। अजमेर शरीफ में हरा हरा वो पट्टा और बांध देते हैं, वो दिया जाता है क्या मक्का मदीना में? नहीं दिया जाता है। तो ये कहां से पैदा हुआ? कहां से पैदा हुआ? ये किसने पैदा किया है? कुरान ने तो नहीं बताया है, प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूल ने तो नहीं बताया है। ये आपका, ये पीर बाबाओं का, ये मुल्ला का, ये मौलवी का, ये मजारी बाबा का, ये उपजाया हुआ, खुद से बनाया हुआ आमदनी का जरिया है, आमदनी का जरिया है। मैं उन पीर बाबाओं को और उन मुल्लों को नहीं मानती हूँ जिनके हाथ से मुसाफा करते वक्त उनको पैसा देना पड़ता है। आई एम रॉन्ग? एक भी मुसलमान खड़ा होके कह दे, मेरे ऊपर डेफेमेशन केस कर दे कि क्या मजार में जाने के अंदर जाने के बाद पैसा खर्च नहीं होता है? बड़ी हांडी में खिला दीजिए, छोटी हांडी में खिला दीजिए, तो चादर चढ़ा दीजिए, तो पूरा चांदी का गेट बना दीजिए। क्यों आपने ये दुकान क्यों खोला है? आप हमें क्यों ठग रहे हैं? आप हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? कुरान ने तो मजार परस्ती को सिन कहा है, गुनाह कहा है, और ठेठ हिंदी में पाप कहा है। आप ये मजार क्यों खोल करके बैठे हैं? क्या कुरान ने कहा है कि आप